बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आपको अपने बारे में ये चेक करना हो ना कि आप ज़िंदगी में तरक्की करेंगे या नहीं करेंगे, या मुल्कों के लेवल पे आपने देखना हो कि कौन से मुल्क तरक्की करेंगे और कौन से मुल्क तरक्की नहीं करेंगे, उनमें एक कैफियत आप अगर पाएँ तो आप समझ जाइए कि ये इंसान तरक्की करेगा, और अगर किसी मुल्कों में ये देखें तो आप समझ आइए कि वो मुल्क तरक्की करेगा। वो कैफियत कौन सी है? आपसे दरख्वास्त है कि हमारा जो चैनल है प्रॉपर्टी विजन टीवी, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और ये बहुत काम की बातें हैं और इनको किसी ऐसे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि जिनको आप समझते हैं कि उनको इस तरह की बात जो है उसकी ज़रूरत है। बहुत तमाशे तो लोग बहुत देखते रहते हैं। वो तमाशे ऐसे ही हैं जैसे आप च्युइंगम जो है ना वो खा रहे हैं ना, कि यानी आप उसको कुछ नहीं, बस मुंह हिला रहे हैं। इस तरह डांस धमक्के ये लोग देख रहे हैं, फिर वो वाहियात मजाक लोग सुन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और वो बड़ी दुनिया उनको देखती है। लेकिन अक्लमंद लोग वो हैं कि वो ऐसी चीज़ों को देखें, ऐसी चीज़ों को सुने, ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखें जो उनको ज़िंदगी में फ़ायदा दे। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो तरक्की करते हैं और कौन से ऐसे ममालिक हैं कि जो तरक्की करते हैं और वो बहुत आगे जाते हैं। ये साइंस अगर आपको कहीं मिले तो आप इसको समझ लीजिए। अगर आपकी औलाद है, आपका भाई है, आपका वालिद है, या आपका कोई अजीज़ है, कोई आपको दूसरा बंदा मिलता है जिनके अंदर ये खूबी पाई जाती है या ये एक सिम्टम अलामत पाई जाती है, तो आप ये समझ जाइए कि ये बंदा बहुत तरक्की करेगा। और दुनिया के बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनके अंदर ये चीज़ नहीं होती। वो क्या खूबी है, वो क्या चीज़ है कि जिसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बंदा ज़िंदगी में बहुत तरक्की करेगा। वो खूबी और वो साइन है कि वो शख्स आपको कोशिश करता हुआ नज़र आएगा। उसकी शख्सियत के अंदर बेचैनी होगी, वो उसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। वो अपने आप को अप्लाई करेगा, अपने आप को ट्राई करेगा, अपने आप को किसी काम में लगाएगा, फिर कोशिश करेगा, 100 जतन करेगा, और वो हिम्मत नहीं हारेगा। हर रोज़ उठेगा, उठ के फिर उस काम में लग जाएगा, नए अंदाज तलाश करेगा, नई राहें निकालेगा, नई सोचें लेके आएगा, अपने काम के ऊपर एम्फसाइज करेगा। उसको नताइज नहीं भी आएंगे, मारें पड़ेंगी, वो कामयाबी नहीं मिलेगी, दुनिया उसको जो है वो मजाक करना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो अपने काम से नहीं हटेगा। ये अलामत उन लोगों की होती है कि जो बहुत बड़ी कामयाबी तक पहुंचते हैं। दुनिया में बेशुमार लोग ऐसे हैं, अगर आप किसी भी दुनिया के अंदर देखें, जिन लोगों को ये शौक़ है कि वो उन लोगों की कहानियाँ पढ़ते हैं जो ज़िंदगी में बहुत कामयाब हुए हैं, उनकी ज़िंदगी से यह खूबी, सबसे बड़ी खूबी ये होती है, उनके अंदर रेजिलियंस होती है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी होती है, उनके अंदर जो है वो एक मुस्तकिल मिजाजी होती है। वो अपने आप को ट्राई करते रहते हैं, अप्लाई करते रहते हैं, मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हैं, यानी दीवानावार कोशिश करते रहते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। और एक बहुत बड़ी तादाद लोग जो है वो 20 साल उनकी उम्र होती है, लेकिन उनका जो इत्मीनान और उनका जो आराम और उनका जो अंदाज़ है वो 60 साल के लोगों को होता है। और कुछ लोग 60 साल के होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो लगन है, उनके अंदर जो जुस्तजू है, उनके अंदर जो अपने आप को अप्लाई करने का, कुछ बनने का, कुछ करने का जो जज्बा है, वो 20 साल के लोगों से भी ज़्यादा होता है। तो ये वो बहुत बड़ी अलामत है, जिधर आप पाएँ उधर आप समझ जाएं कि ये बच्चा ज़िंदगी में बहुत कामयाब होगा, ये इंसान ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, ये जो है वो तरक्की करेगा, और इसके अंदर ये बहुत बड़ी खूबी है। मैंने अर्ज़ किया ना कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये खूबी होती नहीं है। अब आ जाए मुल्कों की सतह के ऊपर कि क्या होता है। मुल्कों की लेवल के ऊपर जैसे हमारे यहाँ आपने देखा ना कि आजकल किस तरह के खींचतानी है, यानी ऐसे ऐसे हरबे, ऐसे ऐसे तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये आप कुछ लोग तो इसको देख के बड़ा जो है ना वो अनहैप्पी होते होंगे या वो परेशान होते होंगे कि जी ये इससे जो है ना वो मुल्क को नुकसान ना पहुंचे। इससे कोई मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं आपको बता दूं, दुनिया की जितनी बड़ी ताकतवर कौमें हैं इस वक्त, उन्हों क्या तो अफरा तफरी का इससे भी क्या लेवल था, आज वो उस मकाम पे पहुंच गए हैं कि जहां
जो है ना दुनिया उनको तहजीब याफ्ता दुनिया कहती है, जहाँ उनको उनके एथिक्स हैं, उनके यहाँ आइन जो है वो लिखा हुआ नहीं है, लोगों को अजबर है, उनके यहाँ इंसानियत है, उनके यहाँ इंसाफ है, उनके यहाँ सच है, उनके यहाँ झूठ बोलने वाला, उनके यहाँ करप्शन करने वाला जो है वो उसका उस सोसाइटी में ज़ीरो रिस्पेक्ट है कि जो बंदा नाइंसाफ़ी करेगा, झूठ बोलेगा, करप्शन करेगा, लूट मार करेगा, हमारे यहाँ तो इज्जत दी जाती है ना। तो ये एक इस्तराब है, ये एक लड़ाई है, ये एक आप समझ लीजिए कि इस मुल्क ने तरक्की की तरफ जाना है और उसके अंदर ये जो लोग हैं, ये चोर, ये जो लोग ना इंसाफ़ी वाले लोग हैं, ये जो लोग झूठे हैं, फरेबी हैं, धोखाबाज हैं, दगाबाज हैं, ये एक रुकावट है। इन रुकावटों को उठा के फेंकना है बहरा अरब के अंदर, इनको हमने आगे से हटाना है, हमने अपनी यूथ को हिम्मत दिलानी है, उनको हमने हक और सच अलग करके दिखाना है, उनको हमने एक जुस्तजू दिखानी है, उनको हमने एक दिखाना है कि हमारी कौम, हमारा मुआशरा जो है वो कैसे इंसाफ पसंदी के ऊपर जब जाएगा तो कितनी बड़ी तरक्की करेगा। क्योंकि आज बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे हैं, आप समझ लीजिए कि जिनको तफरीक ही नहीं है, अच्छे बुरे के दरमियान तमीज़ नहीं है, इसलिए कि उन्होंने देखा ही नहीं है कि अच्छाई क्या है, ना वो मुतालिया करते हैं, ना वो दुनिया की सैर करते हैं, ना वो दुनिया में जाके देखते हैं। जो भी बाशऊर होगा मासवाए इन चोरों के जिनके चोरी का पैसा बाहर है, ये सब कुछ जानते हुए भी यहाँ आके लोगों को जाहिल रखे हुए हैं, लोगों को पसमानदा रखे हुए हैं। ये क्योंकि इनकी हुकूमतें इस तरह ज़्यादा चलती हैं और हमारी आवाम जो कि हमारा खुद ये पूरा जो ज़िंदगी का मिशन है वो ये है कि हम अगर एक बंदे को हिम्मत दिला दें, एक बंदे को जुर्रत दिला दें, एक बंदे को हम हक सच की बात बताएं तो इससे हम और वो दो हो जाएंगे। इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। तो जब तक कि ये जो कैफियत है, इस कैफियत में आप देखिएगा कि पाकिस्तान किस तरह से बेहतर बन के निकलता है। और पिछले जो 4-5 साल पहले जो कशमकश रही उसके अंदर कितनी चीज़ें बदल गई हैं। आज नौजवानों को कर्जे मिल रहे हैं, आज लोगों को शऊर अकल मिल रही है, आज जो है ना वो जो अब फ्रीलांसर दुनिया के अंदर से $3.5 अरब का जो है वो रेवेन्यू लेके आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। हमारी एक्सपोर्ट्स कितनी गुना बढ़ गई हैं। हमारे मुल्क के अंदर लोगों को घरों के लिए 35 हज़ार लोगों को कर्जे मंजूर हो गए हैं। 35 हज़ार लोगों को घर मिल जाए ना, 35 हज़ार लोगों को घर मिल जाए तो वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, उन्हें पता होगा कि उनको क्या फ़ायदा हुआ है। आज 10 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा है। दुनिया के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और मैं जो दुनिया के जो और लोग हैं, हम जब उनकी चीज़ें सुनते हैं तो वो अपना फ़ंड मुख्तस करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कि भाई हमें साल का इतना पैसा अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए देना है। इस मुल्क के अंदर किसी ने कोई पैसा नहीं दिया। गवर्नमेंट ने 4.5 अरब रुपया खर्च की, खती रकम खर्च करके उस गरीब तबके को, जिसको पिसा हुआ तबका था, जिसको कोई वो जो सियासी वोटर और सपोर्टर थे ना, उसके आगे तो बात जाती ही नहीं थी। लेकिन इमरान खान ने अक्रॉस द बोर्ड उनको इलाज की सहूलत दे दी। आज मैं सुबह एक साहब से मिल रहा था, उन्होंने कहा कि मेरा 15 लाख रुपया ऑपरेशन का होता था खर्चा, मेरी वाइफ का मसला है और अभी मैं जो गया हूँ तो उन्होंने कहा कोई खर्चा नहीं है, मुफ्त होगा इलाज। ये जब किसी के घर में ये बीतती है ना, किसी की वालिदैन को जब ये इलाज मिलेगा, वो मोतरफ रहेगा कि वाकई हमारा मुल्क भी बदल सकता है, हमारे मुल्क में भी इंसान की अजमत हो सकती है। तो ये इस तरह भी कैफियत है, इसके अंदर आप तगड़े रहें, इमरान खान के साथ खड़े रहें और हक के साथ खड़े रहें। अगर इमरान भी गलत करे तो उसके भी खिलाफ खड़े हों। कोई हम बकाऊ माल नहीं है, कोई हम बिरयानी पे बिकने वाले लोग नहीं है, ना ही हमने कोई हराम खाना है, ना ही हम किसी हराम खाने वाले के साथ हम जो है नथी हैं। हम हक सच की बात करने वाले हैं। इस मुल्क के बाशऊर शहरी हैं, हिम्मत वाले हैं, जोश वाले हैं। हम किसी चोर को, किसी जालिम को, किसी शराबी, जानी, किसी करप्ट अनासर को अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा जज्बाती हो रहा हूँ, इस वजह से हो रहा हूँ कि ये जो कमीने हैं ना हमारे मुल्क के अंदर, कुछ कमीने लोग हैं जो सिर्फ अपनी ज़ात तक सोचते हैं, उससे आगे वो नहीं सोचते। जब हम अपनी ज़ात से बाहर निकलेंगे, हक सच के लिए हम खड़े होंगे तो ये मुल्क बदलेगा। और ये जो कैफियत है, इस तरह भी कैफियत, ये जो पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना, तो हम इनको ऐसी मौत मारेंगे
जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर नाइंसाफ़ी की कि वो तारीख़ इंशाल्लाह याद रखेगी। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले हैं और सबसे ज़्यादा मोहब्बत का दावा तो हम करते हैं, लेकिन अब हम अकल और शऊर के तहत इस मुल्क के अंदर उस तबके को ख़त्म हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद करेंगे जो इस मुल्क की तरक्की के अंदर हायल है, वो रुकावट है, चाहे वो कोई भी हो, क्रॉस द बोर्ड कोई भी हो। हम नहीं छोड़ने वाले ऐसे किसी को भी कि जो इस मुल्क। तो अगर आप इंसान के अंदर देखेंगे इस तरह भी कैफियत है, कोशिश करने वाला है, लड़ने का हिम्मत है उसके अंदर, मसाइल के सामने डटने वाला है, अपनी जो पोजीशन है उसको बदलने वाला है, बेहतर करने वाला है। कहते हैं ना, इकबाल ने कहा ना, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको खुद ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। तो जब तक वो जो बंदा है वो तरक्की करता है, अगर आपके यहाँ आप देखते हैं किसी के अंदर साइन एंड सिम्टम्स हैं ऐसी कि उसके अंदर जोश है, बलबला है, हिम्मत है, उसके अंदर आगाही है, शऊर है, और शऊर फर्दर वो शऊर लेता रहता है और वो अपने आप को अपग्रेड करता रहता है, ये बंदा बहुत तरक्की करेगा। इसको कोई, ये अनस्टॉपेबल मटेरियल होता है, इसको कोई रोक नहीं सकता। बड़े बड़े रोकने के लिए आते हैं और मुंह की खाते हैं, और फिर वो कहीं पीछे रह जाते हैं। और ये जो बेचैन रूहें होती हैं यही बड़े काम करते हैं, यही ज़माने बदलते हैं, यही इंसानों की तकदीर बदलते हैं, और यही इंसानों को हिम्मत जुर्रत देते हैं और आगे बढ़ के ये उनके लिए कोई अच्छा काम करने की सलाहियत रखते हैं। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। इस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है। इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे।